आवाज दें। चलिए आज पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन। नहीं आज नहीं होगी। बस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो टेस्ट होगी बेटा सारे के सारे 80 नंबर के टेस्ट होंगे सारे। जब भी कल एक दिन का गैप डाल के कल टेस्ट लूंगा, संडे को फिर टेस्ट होगा, फिर ऐसे टेस्ट 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 चलता रहेगा। संडे से रोज टेस्ट होगा पूरे चैप्टर का 80 नंबर का। ठीक है, चलिए अब यहां पर आते समय बर्बाद नहीं करते बेटा। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन करना बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात कि डिसोल्यूशन जो होता है, डिसोल्यूशन में क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो टर्मिनेट कर जाता है। क्या होता है बिजनेस? यानी कि बिजनेस समाप्त हो जाता है। क्या होता है बेटा? बिजनेस समाप्त होता है। अच्छा आ रही बात समझ में? इसको जो है, इसको बिजनेस को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड है। 5 तरीके से बिजनेस क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। बुक देने के बाद बुक देना है। सबसे पहला होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि कैसे क्या किसमें क्या होता है बेटा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में 2 बात याद रखना बेटा। एग्रीमेंट में 2 बात याद रखना। कौन सा? बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सभी पार्टनर क्या चाहेंगे बेटा? डीड्स को समाप्त करना चाहेंगे, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस को समाप्त करना चाहेंगे, तो वो किस में आता है बेटा? बाय एग्रीमेंट में आता है। आ रही बात समझ में? और दूसरा होता है डीड्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हो कि पार्टनरशिप को समाप्त करना है तो वो भी समाप्त कर सकते हैं। बुक देना। ठीक है, दो ही बात याद रखना है आपको। ये कौन था? एग्रीमेंट। एक तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है बेटा बाय नोटिस। दूसरा कौन बेटा? नोटिस। आपसे क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का डिसोल्यूशन है। अगर एग्रीमेंट वर्ड आ जाता है, कंसेंट वर्ड आ जाता है, कंसेंट वर्ड आ जाता है तो समझ लेना कौन सा वाला है बेटा? एग्रीमेंट वाला है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ जाता है तो कौन सा वाला है बेटा? एग्रीमेंट वाला है। बाय नोटिस, नोटिस अगर है तो ध्यान सुनना बेटा, नोटिस के द्वारा कौन डिसॉल्व कर सकता है अपने फर्म को? अगर मान के चलो क्या हो बेटा, एक फर्म एट विल टाइप का हो। कौन सा टाइप हो बेटा? एट विल। ऐच्छिक प्रकार की साझेदारी जो होती है, कौन सी बेटा? ऐच्छिक प्रकार की जो साझेदारी होती है वो क्या कर सकता है बेटा? अपने बिजनेस को समाप्त कर सकता है। अपने बिजनेस को समाप्त कर सकता है नोटिस देकर। कोई उसमें से कोई भी एक पार्टनर अगर ये चाहे कि भाई फर्म को समाप्त करो, तो वो नोटिस देकर क्या कर सकता है बेटा? फर्म को समाप्त कर सकता है। सारी बात समझो? क्लियर? तीसरा है बेटा, तीसरा है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कौन सा? कंपल्सरी डिसॉल्यूशन जो होता है वो ध्यान से सुनना बेटा, कौन कौन सा होता है? अगर सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए बेटा? बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हो बेटा? इंसॉल्वेंट। ऑल पार्टनर क्या हो जाए बेटा? इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा, बिजनेस बिकम इलीगल। बिजनेस क्या हो जाए बेटा? इलीगल हो जाए। कौन क्या हो जाए बेटा? बिजनेस क्या हो जाए? इलीगल हो जाए। या फिर क्या कहते हैं, सम इवेंट टेकन प्लेस विच मेक इट अनलॉफुल। है ना बेटा? क्या हो बेटा? अनलॉफुल का मतलब भी समझ लेना, इलीगल समझना। यानी लॉ का मतलब जानते हो बेटा? कानून के क्या हो बेटा? खिलाफ हो। तो ये वर्ड याद रखना। इसमें क्या होता है? कंपल्सरी डिसॉल्यूशन है। अगर सभी पार्टनर दिवालिया हो गया तो क्या करना? फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना ही पड़ेगा बेटा। किसी भी स्थिति में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। और क्या हो जाए बेटा? इलीगल हो जाए। बिजनेस क्या हो जाए? इलीगल हो जाए। याद रखना, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये दो जो चीज आ जाता है तो बच्चे को लगता है कि कोर्ट के द्वारा, नहीं बेटा। इलीगल बिजनेस है तो आप समझो कि समाप्ति है। कोर्ट हस्तक्षेप करे या ना करे, आपको समाप्त करना ही पड़ेगा।
क्योंकि बिजनेस ही क्या हो गया बेटा, इलीगल हो गया। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस है तो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? तो इस दो वर्ड में याद रखना, इलीगल तो बच्चे टिक लगा के आते बाय कोर्ट, नहीं। आ रही बात समझ में? कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट, कोर्ट हस्तक्षेप कब करता है बता है? जब कोई 2-3 पार्टनर एग्री हो, एक पार्टनर एग्री ना हो, तो ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप करता नहीं भाई, वो नहीं कह रहा है तो रहने दो, है ना, ऐसा कुछ सिचुएशन हो। लेकिन जहां पर बिजनेस ही इलीगल हो तो बिजनेस भाई कानून आने से पहले तुम्हें समाप्त करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। फोर्थ अपन वो चीजें पढ़ लेते हैं पहले, कोर्ट में अब बात बाकी सारा रख देते हैं, ठीक है। ऑन द हैपनिंग certain contingency, happening of certain contingency, आ रही बात? यानी कि अनिश्चित घटनाएं बेटा, क्या हो बेटा, निश्चित, ऐसे समझ लो, ठीक है। वैसे तो होता है, निश्चित होता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी कोई भी अलग दूसरी घटनाएं हो जाए, जैसे कि इसमें पहला हो गया बेटा फिक्स टर्म। सर्टेन का मतलब तुम ये समझ, इंग्लिश मीडियम वाला याद रखना बेटा, और इसको वैसे कह देते अनिश्चितता के आधार पर। क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अनिश्चितता के आधार पर। इंग्लिश मीडियम वाला याद रखना सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है बेटा, निश्चित, फिक्स। उसमें सबसे पहला आता है कि टाइम या टर्म, ये दो वर्ड मिल जाए तो कौन सा वाला होगा बेटा, सर्टेन कंटीजेंसी वाला होगा, ठीक है। टाइम या टर्म आ गया, एक्सपायरी ऑफ टाइम और टर्म। अगर मान के चलो क्या हो जाए बेटा, टाइम खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो इस सब में क्या आ जाएगा बेटा, सर्टेन कंटीजेंसी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर डेथ हो गया, डेथ हो गया तो चाहे तो पार्टनर क्या कर सकता है बेटा, समाप्त कर भी सकता है। कोई भी एक पार्टनर की क्या हो जाए बेटा, डेथ, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो समझ लो समाप्त कर सकता है। आ रही बात समझ? तीसरा, वैसे तो डेथ के टाइम पर रिकंस्टिट्यूशन होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में पूछ ले कि अगर डेथ हो रहा है तो किस टाइप का डिसोल्यूशन होगा, तो कौन सा होगा बेटा, बाय सर्टेन कंटीजेंसी। क्लियर क्या? नेक्स्ट, थर्ड, अगर कोई एक पार्टनर क्या हो जाए बेटा, यहां पर ऑल पार्टनर था, यहां पर क्या हो जाए बेटा, पार्टनर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, हमारी बात से इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, खत्म। अब आगे चलते बेटा, अपन क्या चलते बेटा, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा बेटा, अगर कोई एक पार्टनर, वेर अ पार्टनर इंसेंस, इंसेंट मतलब क्या होता है बेटा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पागल। कोई एक पार्टनर अगर पागल हो गया तो दूसरे पार्टनर उसका बेनिफिट लेने लग जाते हैं, तो कोर्ट बोलता है भाई अगर ये पागल हो गया तो तुम क्या करो, बिजनेस समाप्त कर दो। क्या कर दो, कोर्ट कहता है कि समाप्त कर दो, कोर्ट का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। अगर मान के चलो कोई एक पार्टनर क्या है बेटा, एक पार्टनर क्या है बेटा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूं और मैं गूंगा हो जाऊं, मुझे पार्टनर आपने क्यों बनाया था कि मैं अकाउंटेंसी अच्छा पढ़ा रहा हूं। अगर मान के चलो मेरा गला खराब हो गया, मैं पढ़ा नहीं पाता हूं, तो मैं अपनी ड्यूटी में इनकेपेबल हूं कि नहीं, तो कोर्ट क्या चाहेगा बेटा, समाप्त करो। यहां पर क्या करो, समाप्त करो, क्योंकि मैं तो किसी भी कीमत पे नहीं चाहूंगा कि मैं रिटायर हो जाऊं, कि भाई जब मैं कमा रहा था, जब मैं बढ़िया पढ़ा रहा था, तब तो तुम बढ़िया पैसा कमा रहे थे, अब तुम मुझे हटा रहे हो, तो हमारे बीच डिस्प्यूट होगा कि नहीं। कोर्ट क्या बोलेगा, बंद करो भाई। आ रही बात समझ में, ठीक है। परमानेंटली इनकेपेबल, बेटा आ रहा है सुमित, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, अगर मान के चलो बाद बाकी जो कुछ भी है बेटा, इसमें किसमें डाल देना बेटा,
कोर्ट के द्वारा डाल देना। इन सबको थोड़ा सा याद रखना है, कंपलसरी डिसोल्यूशन में 3 चीज याद रखना। बाद बाकी में जो कुछ भी बच गया बेटा वो किस में डाल देंगे बेटा अपन, इसमें डाल देंगे, किस में डाल देंगे, कोर्ट में। जैसे क्या रखा है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर के दोषी पाया जाता है, अगर कोई पार्टनर दोषी पाया जाता है कि बिजनेस खराब कर रहा है या बिजनेस में कुछ गतिविधि में गलती पाया जाता है, तो फर्म क्या कोर्ट क्या बोलेगी, भाई बिजनेस ही समाप्त करो। आ रही बात समझ बेटा। बाद बाकी अगर मान के चलो कोई पार्टनर बार बार क्या कर रहा है, बिजनेस में क्या कर रहा है बेटा, एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगी कि बिजनेस ही समाप्त करो। बाद बाकी जो कुछ भी बच गया वो किस में आएगा बेटा, बाय कोर्ट के द्वारा आएगा। आ रही बात समझ। पार्टनरशिप ब्रीच का मतलब वही तोड़ना। हाँ, ब्रीच का मतलब तोड़ना बेटा। क्लियर, हटा इरेज कर दो इसको। हाँ खींच लो। इसका सेक्शन भी लिखा दूंगा बेटा, कल मैं सेक्शन का ही क्लास लूंगा। सारे का सारा क्लास जो है ना, या फिर शाम को हम आपको सेक्शन ही, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। हाँ, शाम को पढ़ाऊंगा ना, शाम को वो आपको वही सेक्शन ही लिखवा दूंगा, चलेगा? पार्टनरशिप कंपनी सब लिखवा दूंगा, ठीक है? एक कंटेंट भी हो जाएगा। आइए दूसरा आपको याद रखना बेटा, आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ, बेटा आवाज आ रही है, पार्टनरशिप फर्म। आ रही बात समझ में? दोनों के बीच डिफरेंस तो याद रखना बेटा, आपको सारी चीजें लिखा दी हूं, यहां पर रफली क्लास ले रहे हैं अपन कि डिसोल्यूशन ऑफ, और वैसे इसका पूरा डिटेल हम किस में दे देंगे बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन जो होता है बेटा, देखा करो, आप लोग भी देखा करो चीजें, कभी कभार आपको अगर नहीं मिस हो गया है तो हमने सारा का सारा अपलोड कर दिया है बेटा डिस्क्रिप्शन। पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, कब डिसॉल्व होता है बेटा, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर। जब हमें फर्म का क्या करना हो, रिकंस्टिट्यूशन करना हो, तब क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है, पार्टनरशिप समाप्त हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आ रही बात समझ में? फर्म को क्या करना, पुनर्गठन करना हो तो क्या होता है बेटा, फर्म डिसॉल्व हो जाता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अर्थात फर्म में किसी भी प्रकार का चेंज करना हो, एनी चेंज इन एग्रीमेंट, तो क्या होता है बेटा, फर्म डिसॉल्व कर जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होता है, जब हमें बिजनेस क्या करना हो बेटा, टर्मिनेट, क्या करना हो बेटा, बिजनेस ही समाप्त करना हो, तो फर्म क्या हो जाता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। आ रही बात समझ में? इसमें कोई न्यू एग्रीमेंट नहीं बनता, नो न्यू एग्रीमेंट, नो न्यू एग्रीमेंट। जब बिजनेस ही समाप्त हो जाएगा तो एग्रीमेंट क्या खाक बनेगा। आ रही बात समझ? इसमें जो है किसी बुक को कंपल्सरी क्लोज करना नहीं होता। आ रही बात समझे? नॉट कंपल्सरी टू क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट, किसी भी खाता पुस्तकों को बंद करना अनिवार्य नहीं होता। यहां पर कंपल्सरी टू क्लोज द बुक ऑफ, यहां पर सभी खाता पुस्तकों को बंद करना अनिवार्य होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, और यहां पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं। सारी बात समझे? इसमें जो है कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता, पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं। नो अफेयर बाय कोर्ट,
कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं होता है। इसमें मे बी बाय कोर्ट, मे भी इसलिए लिखा है कि फर्म भी डिसॉल्व, देखा आपने 5 प्रकार से होता है कि नहीं? तो हो सकता है कि एग्रीमेंट वाला हो सकता है कि कंपल्सरी डिसॉल्यूशन वाला हो, कोर्ट जरूरी थोड़ी है, तो वो भी फिर भी मैंने लिख दिया है। आ रही बात समझ में? क्लियर? क्या काफी है? काफी है। 2 2 4 1 5 आप लोगों ने देखा था कि 1 2 3 4 5 बता दिया, और आप लोगों ने देखा था कि 4 नंबर का भी क्वेश्चन जो आता है उसमें भी कितने पूछते डिफरेंस पूछते, 4 ही डिफरेंस पूछता है। ये तो 3 नंबर का ही है, इरेज कर दूं। आगे पढ़ते हैं। आप लोग को सारा कंटेंट लिखा चुका हूं बेटा, लिखा चुका हूं कि नहीं? लिखा चुका हूं। आइए चलिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा, क्या हुआ? टाइम कितना हो गया? काफी है। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान सुनो बेटा, इधर ध्यान सुनो। नोट्स आप लोग को लिखा रखा है, नोट्स सारी चीजें लिखा रखी है, फिर भी आज नोट्स भी समझेंगे और सारी चीजें समझेंगे। ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्टेप ऑफ पेमेंट, पेमेंट का स्टेप क्या होता है? सबसे पहले याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48, ये याद रखना, 1932 सेक्शन 48। इसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले पेमेंट जो किया जाएगा वो आउटसाइडर लायबिलिटी का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? आउटसाइडर लायबिलिटी का। और इसमें जो है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर दिख रहा है बेटा? अच्छा, उसके बाद हम जो पेमेंट करते हैं वो पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते हैं। और उसके लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी लोन अकाउंट। आ रही बात समझ? अब ध्यान सुनना बेटा, तीसरा, उसके बाद हम पेमेंट किसके करते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस का। और उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसके लिए कि पार्टनर्स लोन का पेमेंट कहां पर करते हैं। तो याद रखना बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में पार्टनर्स लोन का बैलेंस कहां पर ट्रांसफर करते हैं? तो आपका आंसर जनरली क्या होता है बेटा? नन ऑफ दीज। आप रियलाइजेशन पे टिक मत लगा के आ जाना, आप पार्टनर्स कैपिटल पे टिक लगा के मत आ जाना। अगर पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन लिखेंगे। आपसे यह पूछा जा सकता है पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस किससे क्लोज करते हैं? तो कैश या बैंक से। इसका बैलेंस किससे क्लोज करते हैं? तो कैश या बैंक से। क्लोज करने का मतलब है समाप्त करना। समाप्त किससे करते हैं? पेमेंट कर देते हैं बेटा। क्लियर? आगे चले, याद रहेगा सेक्शन 48, ध्यान रहेगा। सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं? आउटसाइडर लायबिलिटी का। फिर उसके बाद किसका? पार्टनर्स लोन का। उसके बाद किसका? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस का। उसके बाद लास्ट में बनाते कैश फ्लो या कैश अकाउंट बनाते। सारी बात समझिए। इरेज कर दूं? जल्दी कर लो बेटा, फोटो खींच लो। हाँ क्या? जैसे रिटायरमेंट में बैलेंस शीट बोल रहा है, जैसे आप बताए थे ना, मैं नीचे अगर बैलेंस शीट बोला है, हाँ, तब तो सभी रिटायर बैलेंस शीट बोल रखा है, तब तो सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर बैलेंस शीट नहीं बोल रखा है तो उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनना है जिसका सेटलमेंट करेंगे अपन। आ रही बात समझिए? क्योंकि आपको सिर्फ वो जानना चाहता है कि उसको कितना पेमेंट करना है, क्या करना है। आ रही बात समझ में? रिटायरमेंट चैप्टर में, डेथ चैप्टर में अगर बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोला जाए तब तो सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक साथ। लेकिन अगर मान के चलो कि नहीं बोला है तो सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिटायर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब आते हैं बेटा, देखिए इधर ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बनता है बेटा कौन सा अकाउंट बनता है? कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ध्यान सुनना बेटा कि इधर सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं असेट, इधर इधर लायबिलिटी है तो इधर ट्रांसफर करते हैं। यानी कि आपको ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखा होगा, बैलेंस शीट में इधर क्या होता है लायबिलिटी, इधर वाली हर वो चीज किधर ट्रांसफर होगा, इधर, चाहे रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे पार्टनर्स लोन अकाउंट में, चाहे किस अकाउंट में बेटा, कैपिटल अकाउंट में, चाहे कैश अकाउंट में, इधर जो भी कुछ है, इधर वाला चीज जो है वो इधर ट्रांसफर होगा, चाहे किस अकाउंट में बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में, चाहे पार्टनर्स लोन अकाउंट में, सारी बात किसी भी अकाउंट में। हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या बनता है बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बनता है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे क्या बनता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी बात समझे। और चौथे नंबर पे बनता है किसका बेटा, कैश या बैंक अकाउंट, सारी बात समझे, ठीक है। कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैंक का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, कैश का नाम, अगर कैश, ध्यान सुनना बेटा, अगर कैश का अकाउंट बनाया हो तो कैश का बैलेंस हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे और बैंक का नाम लिखेंगे किसके नाम से बेटा, उसी के नाम से लिखा जाएगा, बाय बैंक या टू बैंक जो कुछ भी होगा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो इसका बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे और कैश का बैलेंस किसमें लिखेंगे बेटा, टू बैंक या बाय बैंक के नाम से, टू कैश के नाम से लिखेंगे। सारी बात सही, क्लियर। अच्छा अब ध्यान सुनो, अब एक एक चीज चर्चा करते हैं बेटा कि सबसे पहले आज जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड क्या क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, लायबिलिटी साइड क्या क्या, क्रेडिटर है, क्रेडिटर किधर लिखा जाएगा बेटा, इस साइड से आ जाएगा, और बिल्स पेबल किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। और क्या दिखता है आपको लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व, रिजर्व जो होता है, रिजर्व एंड पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो है वो किधर ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड बेटा, किस साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। और क्या दिखता है आपको बेटा, पीएनएल का बैलेंस लिख दिया, और क्या ट्रांसफर, और क्या दिखता है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्या बेटा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट छोटा सा बना ही देता हूं, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट छोटा सा बना ही देता हूं। बाय सन्ड्री, याद रखना यहां पर जो नोट्स लिख रहा हूं इसके अतिरिक्त सारा का सारा लायबिलिटी साइड वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा और असेट साइड वाला इधर ट्रांसफर, जो चीज लिख रहा हूं उसको छोड़कर, ठीक है। वैसे लिख दूंगा कहां पर क्या ट्रांसफर होता है, नोट्स में देख लेना। फिर और क्या होता है लायबिलिटी साइड बेटा, हाँ, बाकी का जो बैंक लोन वगैरह है वो इधर, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, है ना, पार्टनर्स वाइफ या हस्बैंड लोन हो गया। आ रही बात समझ में, अगर पार्टनर के वाइफ है, पार्टनर तो आउटसाइडर हो गया ना, जितने भी आउटसाइडर है वो सारा किधर आएगा बेटा, इधर आएगा। और क्या आता है बेटा, और आता है बिल्स पेबल आता है, क्या आता है, बिल्स पेबल आता है। आ रही बात समझ में, बैंक लोन हो गया, लिख दिया नहीं, क्लियर। और दूसरा क्या क्या मिलेगा बेटा, पीएनएल का बैलेंस, रिजर्व मिलेगा, वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड बेटा, इन क्रेडिट साइड। आ रही बात समझ, क्लियर, क्या क्लियर। अच्छा हाँ, करंट अकाउंट का पार्टनर्स बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही बात है, सीधे ट्रांसफर कर देंगे। आ रही बात है, जैसे कैश का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर, बैंक का बैलेंस कैश में ट्रांसफर कर दिया ना, वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, सर बना भी सकते हो, लेकिन याद रखना कि जो कुछ भी
हम कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, तो इतना कौन करे, तो इसलिए ट्रांसफर सीधे सीधे कर दो चलेगा। नेक्स्ट और क्या मिलता है, और मिलता है बेटा बहुत सारी चीजें मिलती है, और बताओ हो गया, इतने मिलते काफी, ठीक है खत्म। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह हो गया है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया, ये सारी चीजें किधर ट्रांसफर होगा बेटा, इधर ट्रांसफर होगा। क्लियर। अच्छा अब आ जाओ असेट साइड। असेट साइड आपको क्या मिलता है बेटा, असेट साइड आपको मिलता है, क्या मिलता है असेट साइड, असेट किधर होता है, इधर, किधर ट्रांसफर करेंगे, इधर, टू किसके नाम से, सन्ड्री असेट्स। क्या क्या मिलता है आपको, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, डेटर। डेटर के साथ साथ मिलता है प्रोविजन, तो ध्यान सुनना बेटा, उसके लिए लिख देता हूं बेटा प्रोविजन, प्रोविजन ऑन डेटर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन एंड नो नीड टू पे। क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं और इसको पेमेंट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि रिजर्व प्रोविजन है, हमने सोचा है कि पैसा डूब जाएगा, पेमेंट थोड़ी करते हैं। वैसे लायबिलिटी, हर एक लायबिलिटी का पेमेंट करना कंपलसरी होता है, चाहे इंफॉर्मेशन हो या ना। इज इट क्लियर। और असेट साइड क्या मिलता है भाई, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, गुडविल 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल भी क्या होता है बेटा, गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, गुडविल भी यहां पर ट्रांसफर होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, अभी तक एडमिशन में, रिटायरमेंट में, सब में क्या पढ़ा है बेटा, कहां पर ट्रांसफर करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गुडविल भी हम यहां पर ट्रांसफर करते, हो सकता है कि उससे कुछ पैसा मिल जाए, आ रही बात समझे, उससे कुछ पैसा मिल जाए। अगर पार्टनर भी लेके जाता है तो पहले तो यही ट्रांसफर करेंगे, सेटलमेंट इधर करेंगे। इज इट क्लियर। और बताओ, हाँ, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही बात से। और क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट, और क्या मिलता है, इन्वेंटरी, और क्या मिलता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं, और इन सबको क्या करेंगे बेटा, जोड़ के इधर लिख देंगे, और इनको भी जोड़ के क्या करेंगे बेटा, इधर लिख देंगे। आ रही बात समझ में। अब आगे क्या करेंगे बताओ, अब क्या होगा बेटा, इनका पेमेंट होगा। मान के चलो इन सब का पेमेंट जो है, इन सब का पेमेंट, सॉरी पेमेंट नहीं, इन सबको बेच दिया, बेच दिया तो क्या करेंगे बेटा, बाय किसके नाम से, कैश या बैंक। पहली बात एक और समझ लो, रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो कौन सा टाइप का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। कौन सा नेचर होता है, मान के चलो इतने, ये सारी की सारी चीजें हमने बेच दी, कितने बेच दी वो हम यहां पर लिख देंगे, सोल्ड। असेट सोल्ड या असेट रियलाइज शब्द होगा तो समझ लो बेच दिया। आ रही बात समझ में। अब इसमें से इसको पार्टनर ने ले लिया, यहां पर किस नाम से लिखा जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, है ना। वहां पर तो समझा दिया, यहां पर लिख देता हूं असेट्स एक्वायर्ड बाय पार्टनर shown in debit side of partners capital account and credit side of realization account। क्लियर रहेगा बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर कोई असेट्स एक्वायर्ड कर लेता है कोई पार्टनर, तो किस साइड लिखेंगे बेटा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। क्लियर। अच्छा, और इन असेट्स के बारे, ये असेट्स ले लिया था, इन असेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लो। क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ assets then it
विल बी कंसिडर्ड या ट्रीटेड एज वैल्यू। टाइम बताना। अगर मान के चलो किसी असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको क्या मान लेते हैं बेटा, वैल्यूलेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वैल्यूलेस। और इंफॉर्मेशन कहां पर बेटा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कौन सी एसेट को कितने बेचा है, नहीं बेचा है, क्या करा नहीं करा, इंफॉर्मेशन। अगर नहीं दे रखा है किसी एसेट के बारे में तो उसको क्या मान लेंगे सुमित, वैल्यूलेस। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी की तरफ इसका हमने इसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया तो हम क्या लिखूंगा बेटा, इधर लिखूंगा, किस नाम से लिखूंगा, टू कैश या बैंक, लायबिलिटी पेमेंट। आ रही बात, लिख दिया। अगर मान के चलो इसको पेमेंट कर दिया, इसका पेमेंट जो है कौन कर रहा है बेटा, कोई पार्टनर कर रहा है, तो यहां पर लिखा जाएगा टू किसके नाम से, पार्टनर कैपिटल के नाम से। ठीक है, पर्सनली पे कर रहा है, पर्सनली। आ रही बात समझ। अच्छा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं सेम वही चीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय पार्टनर देन shown in credit side of, ऐसे लिख देता हूं बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक के नाम से लिख दूंगा। ठीक है, अगर लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल के नाम से लिख दूंगा। पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड लिखूंगा बेटा, डेबिट साइड, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड लिखूंगा बेटा, क्रेडिट साइड। अब इस बात उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना कि बेटा तुम्हारे पेमेंट के, तुम्हारी जगह पे मैंने आप खुद पेमेंट कर दिया तो मैं तुमसे लूंगा कि नहीं, लूंगा कि नहीं, मेरे लिए ऑफसेट्स हो जाएगा कि नहीं, तुम्हारे लिए लायबिलिटी हो जाएगी कि नहीं, आई। इसलिए मान के चलो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो यहां पर भी ध्यान सुनना बेटा, when there is no information about the payment of liability, then that paid payable at full value या बुक। आ रही बात, क्लियर क्या। और दूसरी बात, और क्या होता है बेटा, सारा हो गया। अब इसके बाद मान के चलो कि हम रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो टू किसके नाम से लिखूंगा बेटा, कैश के नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसी से पेमेंट करेंगे तो पैसा ही जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऊपर लिखेंगे, इधर ही तो लिखेंगे, पेमेंट नहीं शो भी तो करेंगे नहीं। नहीं, ये एक बार ही होता है बेटा, क्योंकि जो चीज बुक में है उसी को शो किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, एक ही बार होगा। यहाँ पर एंट्री क्या होती है बता, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट में किधर लिखूंगा, टू कैश, और कैश अकाउंट में किधर लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन। सारी बात क्लियर क्या। अच्छा, और अगर कोई पार्टनर करता है तो टू पार्टनर कैपिटल किसके नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इज इट क्लियर, पक्की बात। आइए अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ टोटल कर लेंगे। दोनों तरफ टोटल करने के बाद मान के चलो इधर कम है तो टू किसके नाम से लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। प्रॉफिट होगा, क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। ए को कितना, बी को कितना, वो लिख लीजिए। अगर इधर कम होगा तो किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए को कितना, बी को कितना। लॉस है ये किस रेशियो बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, एक ही रेशियो होगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ रही बात समझ, क्लियर क्या, पक्की बात। और कुछ छूट रहा है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ छूट रहा है नोट्स, सारा अलग अलग लिख दिया। लायबिलिटी की पेमेंट भी एसेट्स करेंगे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी मेड बाय एनी असेट्स, अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट अगर किसी असेट से किया जा रहा है, ठीक है, देन नो जनरल एंट्री विल बी पास, कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। कितना टाइम हो गया? 23। आ रही बात समझ में? एक और चीज है वो लास्ट बता दूं, याद रखना बेटा, अगर आपने इसको बना लिया, इसको बनाने के बाद हम क्या बनाते? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी, और इधर पेमेंट कर दूंगा टू कैश के नाम से। फिर क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखूंगा। बाद बाकी चीज जनरल रिजर्व किधर ट्रांसफर होगा? इधर ट्रांसफर होगा। पीएनएल का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड है तो इधर ट्रांसफर होगा, पीएनएल का बैलेंस अगर इधर है तो इधर ट्रांसफर होगा। वो ट्रांसफर करने के बाद आपको यहां पर फोकस करना है। यहां पर किसी पार्टनर का नाम लिखा है, इस साइड देखो, हाँ सर यहां पर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, इसका मतलब ये इधर शो होगा। इधर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल तो इधर शो होगा, इधर लिखा है पार्टनर्स कैपिटल तो इधर शो होगा। नाम तो लिखा ही होगा, ए कैपिटल फलाना के नाम, किस नाम से? रियलाइजेशन के नाम से। इधर कहीं पर पार्टनर कैपिटल का नाम लिखा है, हाँ सर यहां पर पार्टनर कैपिटल का नाम लिखा है, तो इधर से इधर आएगा, किस नाम से आएगा? टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। इधर अगर मान लिखा क्या लिखा है बेटा? बाय पार्टनर्स कैपिटल, इधर आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, और अमाउंट अपने अपने में लिखेंगे। फिर बनेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी लिखने के बाद सारा का सारा बैलेंस जो है बेटा, फिर देखना बेटा यहां पर कैश कहां लिखा है? सर यहां पर कैश लिखा है, तो टू में लिखा है तो बाई साइड आएगा, इधर टू में लिखा है तो इधर बाई साइड आएगा, इधर बाय में लिखा है तो इधर टू साइड आ जाएगा, इधर लिखा है तो इधर आ जाएगा। यानी कि इधर लिखा है तो इधर लिखा है तो इधर। बाद में इधर उधर का काम करना तो आता ही आप लोग को, लड़कियों की ज्यादा आता है, इधर की बात उधर करना है, आता है कि नहीं? चल जट्टी, आ रही बात समझ में? एक और नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपसे ये पूछा जाता है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय, अब बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लिख किधर रहे हैं? किस साइड लिख रहे हैं बेटा? इधर लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। इसका मतलब रियलाइजेशन को मैं क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं, तभी हम लिख रहे हैं। और पूछा डेबिटेड बाय, तो कौन सा बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। किसी भी चीज के बारे में अगर पूछा जाए तो अगर आपने इधर लिखा है तो इसका मतलब इस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, तो खुद क्या हो जाएगा बेटा? आ रही बात समझ में? जैसे कि यहां पर मान के चलो मैं लिख दो, यहां पर लिख दो तो डेटर एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन डेटर ट्रांसफर, तो बताओ डेबिटेड बाय, किसके डेबिट किया जाएगा? रियलाइजेशन। डेबिट साइड रियलाइजेशन को लिख रहे तो डेबिट। आ रही बात समझ में? क्रेडिट कर रहे हैं इसको क्योंकि टू में लिख रहे हैं। और पेमेंट के टाइम पर सिमिलरली याद रखना बेटा, ऐसे ही वर्ड याद रखना, पेमेंट कर रहे हैं तो इधर पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश लिख रहे हैं, खत्म। कितना टाइम हो गया? 26। तो एक और टॉपिक है वो फटाफट बता ही देता हूं, कौन सा? रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस दो टाइप से होता है, एक तो होता है बोर्न बाय फर्म, और दूसरा होता है बेटा बोर्न बाय पार्टनर। इसका मतलब किसके द्वारा वहन किया जाएगा? किया है नहीं, और किसके द्वारा वहन किया जाएगा? फर्म के द्वारा वहन किया जाएगा। तो खर्चा किसका है बेटा? फर्म का है। किसका खर्चा है? फर्म का। और खर्चा किसका है? यहां पर पार्टनर का। किसका खर्चा है? अब खर्चा पार्टनर का। ध्यान सुनना, किसी भी ट्रांसफर करने के बाद आपको तीन ही नाम याद रखना है, एक तो रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, और एक बेटा कैश या बैंक। चलिए, खर्चा किसका है? पे कौन किया है? फर्म। और पे कौन किया है? पार्टनर। खर्चा किसका है?
खर्चा हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, असेट हो, लायबिलिटी हो, सबके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रियलाइजेशन। खर्चा, फर्म का खर्चा क्या, फर्म के लिए बेटा, फर्म का इनकम हो, फर्म का एक्सपेंस हो, फर्म का असेट हो, फर्म का लायबिलिटी हो, फर्म का जो कुछ भी हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? रियलाइजेशन। खर्चा है किसका? फर्म का, किसको वर्ड, किसका वर्ड यूज करेंगे बेटा? खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। तो रियलाइजेशन को क्या करूंगा? डेबिट। पे कौन कर रहा है? पैसा किसका जा रहा है? तो टू कैश। खत्म क्या? अच्छा, खर्चा किसका है? नहीं, खर्चा किसका है? वहन का मतलब खर्चा किसका है? फर्म का। खर्चे के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? रियलाइजेशन। पे कौन कर रहा है? तो फर्म का पैसा जा रहा है क्या? नहीं, टू पार्टनर। कुल मिला के बात याद रखना, पार्टनर का नाम आ गया तो पार्टनर वर्ड यूज होगा। तीन ही चीज है, एक रियलाइजेशन यूज कर लिया, पार्टनर शब्द आ गया तो इसको यूज करना है, ये यूज नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, खर्चा किसका है? पार्टनर का है, तो रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। वहन कौन कर रहा है? तो रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब इन्हीं दोनों में से होगा। अगर पे कौन कर रहा है? फर्म। कौन पे कर रहा है? फर्म। पे फर्म कर रहा है, तो फर्म का पैसा जा रहा है कि नहीं? टू कैश। रियलाइजेशन वर्ड यूज कर नहीं सकते, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खर्चा किसका? पे कौन कर रहा है? खर्चा किसका था? तो रियलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करेंगे। पे कौन कर रहा है? तो फर्म का पैसा जा रहा है क्या? ये भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो एक नाम से एंट्री होती क्या? नहीं, बस खत्म। क्लियर क्या? रियलाइजेशन का सारे के सारे जनरल एंट्री वगैरह जो कुछ भी एमसीक्यूज वगैरह है, सारा का सारा रट जाओ मेरे आने से पहले पहले। आ रही बात समझ में? क्लियर? और चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है आप लोग को।